हेलो बच्चों, वेलकम टू इनर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इनर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। चलिए, अभी का वीडियो में हम सब बात करेंगे 9.1 का सवाल नंबर 4 और 5। ये कल आपको सवाल नंबर 3 का दिए थे, है ना। तो बोर्ड साफ कर लेते हैं। तब तक के लिए आप अपने मित्रों को, है ना, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी को ऑन कर दें। चलिए, है ना, बोर्ड आपका साफ हो जाता है। देखिए, चलिए सवाल नंबर अभी के क्लास में सब क्लास 10th का 9.1 का सवाल नंबर 4 और 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। यानी इसको बोल सकते हैं क्या, हाई एंड डिस्टेंस। जो 4 सवाल बोर्ड में से अक्सर आता रहता है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए जी, और बुक एनसीईआरटी का है ना, वो देख लीजिए। चलिए, सवाल नंबर 4 क्या कहता है ना, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्या है, मान लीजिए क्या कि भूमि का एक बिंदु से, है ना, मीनार के पाद बिंदु, कोई एक मीनार है जिसका पाद बिंदु मतलब क्या, उसका जहाँ पे वो नीचे खड़ा हुआ है ना, वो पाद बिंदु होता है। तो भूमि के किसी बिंदु से मीनार का पाद बिंदु जो है ना, वो कितना दूरी पर है जी, वो 30 मीटर की दूरी पर है। वो 30 मीटर की दूरी पर है। और इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है जी, 30 डिग्री का है। तो हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब मीनार ये वाला है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा, नाम दे दीजिए ए बी सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। सवाल में जो भी मीनार है, बिंदु जो भी देखिए, लेकिन अब देखिए इस चित्र में एक बना समकोण त्रिभुज, ये आपका न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण के जो सामने वाला जो भुजा वो लंब होता है, यानी लंब को पी लिखते हैं। और जो लंब का जो नीचे वो आधार होता है, और जो समकोण के सामने वो कर्ण होता है जी। अच्छा जी, अब देखिए इसमें आपको बी दिया गया है और पी लाना है। यदि इस मैथ में फोटो की बात कर लें, ये समकोण त्रिभुज की बात कर लें, तो आपको बी दिया है और लंब लाना है ना। तो देखिए, तो जब ये लाना और ये दिया है तो अनुपात क्या लगाएंगे, ये वाला और ये वाला, है ना, पी बटा बी करेंगे। और पी बटा बी बनता है किसका, tan थीटा का। ठीक है, चलिए जी, हो जाएगा। अच्छा, तो देखिए सवाल नंबर 4, है ना, त्रिभुज कहाँ आएंगे हम सब, ए बी सी में। थीटा कितना है जी, 30 डिग्री का है। और हमको लाना क्या है, ए बी बटा ए बी लाना है, बी सी दिया गया है नहीं। ए बी आपका मीनार होगा, तो ए बी बटा बी सी, है ना। और ए बी आपका लंब होता है और बी सी क्या है, आधार है। तो पी बटा बी बना अनुपात ए बी बटा बी सी। पी बटा बी क्या होता है जी, tan थीटा होता है। थीटा कितना है जी, 30 डिग्री का है। चलिए जी, ए बी बटा बी सी, सॉरी बी सी का मान दिया गया है ना, आप पुट कर लीजिए 30 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब क्या होगा, यहाँ से क्रॉस गुना होगा, तो ए बी गुना √3, ए बी √3 बराबर 30 गुना 1, 30 मीटर। अच्छा, आपको लाना है ए बी का मान, तो इसको क्या करें आप, इधर भेज दें, है ना। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटा √3। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसे यहाँ परिमीकरण कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 30 बटा √3 गुना √3 बटा √3, है ना। ये परिमीकरण होता है। परिमीकरण का अर्थ क्या होता है कि हर वाले से ही ऊपर नीचे गुना हो जाता है। ठीक है जी, चलिए ए बी बराबर 30 √3, है ना, बटा √3 गुना √3, तो 3, देखिए 10 पिया के 30, ए बी कितना हो गया जी, 10 √3 मीटर। यानी जो मीनार जो आपका है वो कितना बड़ा है, 10 √3 मीटर लंबा है ना। चलिए जी, ये हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, ये हो गया आपका सवाल नंबर 4 हो गया, है ना। अब सवाल 5 देखा जाए। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी सवाल क्या कहता है, देखिए कि भूमि से, है ना, यानी भूमि से क्या कहता है, देखिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ता है। ठीक है जी। अच्छा, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक क्या है, एक पतंग उड़ रहा है और पतंग का डोरी क्या है कि भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। चलिए, ये इसका डोरी है ना, किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है और डोरी के साथ का झुकाव कितना का है, 60 डिग्री का है। और ये मानकर चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, एकदम डोरी एकदम, है ना, एकदम टाइट है एकदम। ठीक है, और टाइट से खुट्टी में बांध दिया गया है। तो ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है कि डोरी कितना लंबा है। ठीक है, एक बार सवाल को फिर समझिए। कहता क्या, सवाल क्या कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है और पतंग का जो डोरी है वो भूमि के किसी बिंदु से बांध दिया गया है, एकदम टाइट बांध दिया गया है और डोरी का झुकाव कितना पर है, 60 डिग्री का है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है जी। चलिए, नाम दीजिए A, B, C। अब देखिए तो इस चित्र में देखिए एक समकोण त्रिभुज बना और समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण होगा तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण हो जाता है। अच्छा जी, आप अनुपात क्या लगाएंगे, जानते हैं ना अनुपात क्या लगता है कि जिसका मान एक दिया रहे वो वाला और जिसको लाना है वो वाला। तो ये दिया है और ये लाना है तो आप अनुपात क्या लगाएंगे, या तो P/H कर सकते हैं या आप H/P कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। तो P/H करेंगे, है ना, तो अनुपात साइन लगेगा और जब H/P करिएगा तो साइन का उल्टा क्या लगेगा, कोशक लगेगा, थीटा उतना ही रह जाएगा, है ना। चलिए जी, तो यानी आपको क्या लाना है, AC लाना है, यानी AC डोरी है वो लाना है जी। तो 5 है ना, 7 देखिए त्रिभुज कहाँ आएंगे हम सब, ABC में थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री है जी। चलिए, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं AB और जो लाना है यानी AC लाना है AC लिख लीजिए। तो AB क्या है, P यानी लंब होगा और AC क्या है, H यानी कर्ण है, P/H बना अनुपात, AB/AC। P/H अनुपात किसका बना, साइन थीटा का, है ना। थीटा कितना है जी, 60 डिग्री का। पुट कर लीजिए, AB आपका दिया गया कितना मीटर, 60 मीटर बटा AC लाना है, AC छोड़ दीजिए। साइन 60 का मान कितना, √3/2 होता है। चलेंगे, अब क्या कर लीजिए, क्रॉस गुणा कर लीजिए। तो AC गुना √3, है ना, इसको बोलते हैं कैंचिया गुना, AC गुना √3, AC √3, है ना, बराबर के बराबर 60 गुना 2 120 मीटर। ये आएगा इधर, इधर ये गुना में, इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा जी, 120 मीटर बटा √3, है ना। आप इसे यहाँ क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण, क्योंकि कभी भी बटा में रूट नहीं रहता है ना, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाला से ही ऊपर नीचे में गुना हो जाता है। चलिए जी, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 120 गुना √3, 120 √3, है ना, दोनों अलग अलग जाती है इसीलिए, बटा √3 गुना √3 3। आप इसे यहाँ काट सकते हैं, 40 तिया 120, तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 40 √3 मीटर। यानी जो डोरी की लंबाई है ना, अतः डोरी की लंबाई बराबर, है ना, कितना है, 40 √3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर। यानी जो ये डोरी कितना बड़ा है, 40 √3 मीटर बड़ा है। चलिए जी, आपको ये लाना था। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में। और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, शेयर करें, है ना। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बन रहिए एना क्लासेस के साथ।